जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। आज के हमारे प्रतिबद्ध सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। ये कंटिन्यूएशन में है जो इकोनॉमी वाला पोर्शन स्टार्ट किया है हमने आपका जनरल स्टडीज पेपर 3 जीएस पेपर 3 के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर मेंस कंटेंट एनरिचमेंट। मेंस में जो आपका वैल्यू एडिशन है वो सारा एंड वेरी यूनिक फीचर जो इस कोर्स का है, हमारे सीरीज का है कि हम सारे पीवाईक्यूज को ना सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, उसके कंटेंट को भी एनालाइज कर रहे हैं और उसमें करंट वाली चीजें भी ऐड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो थीम है दैट इज बेस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ये सारे टॉपिक जो है हम इसी सेशन में कवर करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। सो इंक्लूसिव ग्रोथ की अगर बात की जाती है इंडिया में, सो हमें क्या देखने को मिलता है दैट इफ वी वर टू जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो हम डिफाइन कैसे करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को। हम कहते हैं कि ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ या ग्रोथ एक ऐसे इस तरीके से जिसमें लोग उसका हिस्सा भी हों, उसमें पार्टिसिपेट भी करें और उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको भी रीप करें। दैट इज इट इज बोथ द वेज एंड अ मीन्स इन इटसेल्फ, which is equitable and ensures the fair distribution of the benefits across all the segments of the society। समाज में जितने भी भाग हैं सभी तक उस ग्रोथ का जो है बेनिफिट जो है वो पहुंचे, तब हम बोलते हैं कि लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया और उसके बेनिफिट्स को भी रीप किया, मीनिंग देयर बाय ग्रोथ हैज बीन इंक्लूसिव। एम्फेसाइज किस चीज पे करता है? एक तो अपॉर्चुनिटी दी जाए सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशंस को, बाकियों को तो मिल ही रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी फोस्टर करता है। देखो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होगी तो डेफिनेटली बहुत लोग जो हैं उसके उस फोल्ड से, उस ग्रोथ के फोल्ड से बाहर रहेंगे। अगर वो बाहर रहेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबिलिटी के एलिमेंट्स को डिफाई करेंगे, विच वुड मीन देयर कैन बी सोशल एंड इकोनॉमिक अनरेस्ट, राइट, जिसकी वजह से हम एम्फेसाइज कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। देन फर्दर टॉकिंग ऑफ इट, इनकम इनइक्वालिटी अगर हमें इंडिया में देखने को मिलती है, कहने का मतलब हुआ कि जब इंक्लूसिव ग्रोथ को हम ऑन ग्राउंड देखते हैं, जमीनी हकीकत क्या है, तो थिंग्स आर इन प्रीटी मच बैड शेप। हमें देखने को मिलता है कि एक्सक्लूसिव रही है ग्रोथ, इंक्लूसिविटी की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, बट स्टिल यू नीड टू डू अ लॉट मोर ऑन दैट। सो क्या देखने को मिल रहा है कि अलार्मिंग इनइक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ऑक्सफैम के रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, जिक्र करें, तो टॉप 1% होल्डिंग 58% ऑफ कंट्रीज वेल्थ, एंड इस चीज को इंटेंसिफाई होते हुए देखा गया है आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात से। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कंसर्न्स क्या है रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ इन अ सोसाइटी विद स्टार्क inequalities। So as I was saying, it will manifest itself in different forms of unrest, जो आपको कई दफा कई आप कह सकते हो कंट्री के पार्ट्स में देखने को भी मिलता है ना। लोग प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज के अगेंस्ट कि उनकी लाइफ में ग्रोथ जो है वो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉजेज अगर देखें इनइक्वालिटी के, तो हमें देखने को मिलता है कि जॉबलेसनेस या फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट दैट हैव लेड टू इनइक्वालिटी, इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, जहां पे हमें देखने को मिल रहा है 77% अप्रोक्सीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। एंड अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा तो उसमें भी यू आर नॉट बीइंग पेड एज पर योर स्किल, विच वुड मीन अगेन इक्वालिटी उतनी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर सेक्टर के चैलेंजेस, जैसे अगर अभी भी हम देखते हैं 50% पॉपुलेशन जो है दैट इज रिलायंट ऑन एग्रीकल्चर। एंड सेकेंड, जीवीए में कंट्रीब्यूशन कम है, जीडीपी में सिर्फ तकरीबन 15 to 18% कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, विच मींस इट विल बी अ लिमिटिंग फैक्टर एज फार एज इनकम इज कंसर्न, इनकम के लोगों के लिए जो लोग एग्रीकल्चर में नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी में सोशल कुछ चीजें हैं, सोशल कॉजेज हैं जो पेनिट्रेट करके आते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप कह सकते हो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स विच एक्सक्लूड, which do not allow women to participate, right? And इसमें अगर एक IMF का एस्टिमेट देखें तो 25% पोटेंशियल जीडीपी इंक्रीज जो है वो इस वजह से हमारा डैमेज होता है। दैट इज 25% पोटेंशियल जीडीपी इंक्रीज होगा अगर हम ग्रेटर इंक्लूजन करते हैं अलोंग द जेंडर लाइंस, ठीक है, विच मीन अनदर मिस्ड अपॉर्चुनिटी। देन पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट नेक्सस, क्रोनी कैपिटलिज्म, जो कई बार देखने को मिलता है, करप्शन कह लो, कल्यूजन कह लो विद पीपल हु आर इन पावर एंड लीडिंग टू स्क्यूड रिसोर्स एलोकेशन। कुछ लोगों का रिसोर्स के ऊपर कब्जा या उस पर आप कह सकते हो कि मालिकाना हक जो है वो
ज्यादा उनको देखने को मिलता है, विच अगेन वुड मीन के देयर इज अ skewed growth. Then disparity in terms of wages. Specifically आप कह सकते हो higher salary growth for top earners versus the low paid workers, and they continue to remain at the bottom strata. ठीक है, leading to again exclusivity in growth. Then very importantly, this is a very important point here, that is impact of technological advancements. अब देखो again यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 बिल्डिंग ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3, दैट इज डिजिटल रेवोल्यूशन, उसके ऊपर जो अब आज की डेट में देखने को मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये टेक्नोलॉजी जो है डेफिनेटली बूस्ट तो कर रही है, लेकिन जिनके पास कैपिटल है वो लोग इसका ज्यादा फायदा उठा पा रहे हैं एज कम्पेयर टू द वंस जिनके पास कैपिटल उतना नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल कैपिटल है एंड टेक्नोलॉजिकल कैपिटल है ना। सो दिस इंक्रीजेस स्किल प्रीमियम एंड फेवरिंग हायर क्वालिफिकेशंस और पीपल विद दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल, बाकियों के अगेंस्ट एक तरीके से आप कह लो काम करता है। देन इवेजन ऑफ पेइंग टैक्सेस एंड रनिंग अ पैरेलल इकोनॉमी। So approximately we lose 10 billion annually from tax evasion. Again, a lost opportunity in terms of whatever welfare or whatever exclusivity you can say, जो exclusivity कम की जा सकती है या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है सोसाइटी में, जो एक्सक्लूसिव ग्रोथ रही है उसके इफेक्ट्स को थोड़ा कम करने के लिए, राइट। देन इनएफिशिएंट सब्सिडी मैकेनिज्म, लीकेजेस देखने को मिलती हैं, हालांकि अब काफी there have been great improvements after you can say the coming of technology, the coming of DBT, seeding of Aadhaar, the JAM Trinity है ना, जनधन आधार मोबाइल, बट स्टिल इस पे काम करने की भी जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स, फाइनेंशियल फ्लोज, दे बेनिफिट more towards, or they have benefits which are inclined more towards the wealthier class, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि मेनली जो कॉजेज देखने को मिलते हैं। देन क्या इनिशिएटिव्स लिए गए इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, सो यू कैन से दैट इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वी आर द गवर्नमेंट इज रनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटल इंक्लूजन, जैसे कि डिजिटल इंडिया टू एनहांस एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, है ना। साथ ही साथ सोशल वेलफेयर स्कीम्स अलग अलग, जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टैंड अप, मुद्रा, या आप कह सकते हो अटल पेंशन एटसेट्रा, राइट। Then focusing on empowering across gender, particularly increasing their labor force participation rate, LFPR, workforce participation, and includes support mechanisms and targeted schemes. Apart from that, reforms in the primary or the agricultural sector, जिसमें आप कह सकते हो कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें, फेयर प्राइसेस दिए जाएं एंड अपलिफ्ट किया जाए रूरल कम्युनिटीज को, जिसमें फसल बीमा योजना कह सकते हो, मानधन योजना कह सकते हो, और भी अदर डिफरेंट स्कीम्स। चलिए, देन टॉकिंग ऑफ द की एलिमेंट्स, के की एलिमेंट्स क्या हैं अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। सो वी इंक्लूड की एलिमेंट्स which start from, you can say, skill developmental or skill development initiatives, empowering workforce through vocational training, enhancing their employability in a rapidly changing job market. You need to upskill, you need to reskill, आपको अपने skills के ऊपर काम करना पड़ेगा निरंतर if you want to be relevant in this age of advancement. Then technological advancement, जिसमें initiatives आपके पास जैसे जो डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की तरफ काम कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया हो गया, है ना, ऐसे तरीके की चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हम देख रहे हैं कि टारगेटिंग ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में कह लो, टिल 2047 वी आर टारगेटिंग टू बी $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, है ना। सो जनरेटिंग रिसोर्सेज फॉर सोशल एक्सपेंडिचर, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एंड लास्टली यू कैन से अनदर की एलिमेंट वुड बी सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक जो विकास की बात है। तो इसमें आपको उन सभी वर्गों को सशक्त करना पड़ेगा जो हमें देखने को मिलता है कि कुछ पिछड़े रहे हैं या पीछे रह गए हैं, कैचअप नहीं कर पाए उतना, जिसमें आप कह सकते हो डिफरेंट कम्युनिटीज और डिफरेंट द सो कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स, ओबीसी, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर, राइट। दैट इज एंश्योरिंग बेनिफिट्स फॉर all the sectors, all the segments, both ways, sectors also and segments also of the economy. बट ऐसा नहीं है कि इसमें चुनौतियां नहीं होंगी, ऑफ कोर्स इट विल हैव इट्स फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? पहला, देयर इज इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम, जिसके बारे में हम कई दफा बात करते हैं, है ना, स्टार्क इनइक्वालिटी।
ऑक्सफैम इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी डेटा कोट कर सकते हैं यहाँ पे। देन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, अगेन जेंडर इनइक्वालिटी, पोलिटिकल करप्शन, नेक्सस एंड टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारे हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ डू वी एड्रेस दीज चैलेंजेस? अब देखो चैलेंजेस तो सबको पता है ना, दे आर मोर लेस स्पोकन ऑफ इन करंट अफेयर्स ऑल्सो। How do you go about addressing them? That remains the more important part of this discussion. So, first you need to address this skill gap. ठीक है. Second, promote equality across genders. This is not just across the male and female binary, but also across the various other genders which the world right now takes cognizance of. Apart from that, addressing agricultural issues, modern techniques, infrastructure में invest करना. Apart from that, ensuring fair prices to the farming community, right? इसके साथ साथ strengthening tax compliance कैसे कर सकते हैं? आईटी डिपार्टमेंट्स की तरफ से बेटर और कोऑर्डिनेशन हो सकता है सीबीडीटी सीबीआईसी के साथ जीएसटी कलेक्शन में, है ना, टैक्स फ्रॉड्स, फेक इनवॉइसेस, वो सबको टैकल करके सो टैक्स इवेजन को कम करें एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फॉर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे होगा क्या? You will be putting more burden of taxation onto the wealthier class, onto the wealthier part of the society, right? Which will ensure equitable distribution of resources. Then further improving the governance aspect, very important economics part वैसे नहीं है बट लेकिन क्योंकि इसका impact पड़ता है तो इसको हम यहाँ पे दिख रहे हैं। And fostering economic diversification, जैसे investment beyond service and technology and create a broad based economy। क्यों? अभी हमारा mainly जो जीवीए कंट्रीब्यूशन सेक्टर, जो सेक्टर जीवीए में मेन कंट्रीब्यूशन देता है, दैट इज द टर्शियरी सेक्टर, सो यू नीड टू डाइवर्सिफाई इट, राइट? चलिए, नाउ मूविंग टू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि एज आई वाज टेलिंग यू कि इंक्लूसिव ग्रोथ के बिना सस्टेनेबिलिटी वाले एलिमेंट्स डिफाई होते हैं, किसी न किसी फॉर्म का अनरेस्ट आपको देखने को मिलता है, प्रिसाइसली ड्यू टू दैट रीजन। कौन सा रीजन? कि क्योंकि अगर इंक्लूसिविटी नहीं है तो एक्सक्लूसिव है, राइट? ओके, सो व्हाट डू वी से हियर कि इंक्लूसिव ग्रोथ में हमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है कि क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी तक सिर्फ हम आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे थे, जब आर्थिक विकास की बात होगी तब भी आपको देखने को मिलेगा कि समावेशी जो समृद्धि है, जो समावेशी विकास है, उसका पार्ट होगा ही होगा ये। सो इट एंश्योर्स सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस वेरियस डायमेंशंस। कौन कौन से मेन डायमेंशंस होते हैं? हम बोलते हैं एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन। तीनों के अक्रॉस अगर चीजें ठीक है तभी आप बोल पाओगे कि इन अ नटशेल और एज अ होलसम अप्रोच इट इज सस्टेनेबल। नहीं तो दिक्कत आएगी आएगी, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई फॉर्म का अनरेस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, देन की एस्पेक्ट्स व्हिच इलस्ट्रेट इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन आईजी एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या क्या देखने को मिलता है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, ग्रोथ को बढ़ावा देते हुए। So high inequality exacerbates environmental degradation, जैसे हाइटी का डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू रिसोर्स स्कार्सिटी। इश्यूज क्या होंगे या इश्यूज क्या देखने को मिले? मैसिव डिफॉरेस्टेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स स्कार्सिटी, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, इसमें भी इशू आएगा कि परचेजिंग पावर जो है लोगों की नहीं बढ़ेगी, सस्टेन कैसे कर पाएंगे ग्रोथ के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट इश्यूज क्या होंगे? मार्केट में लिमिटेड मार्केट डिमांड रहेगी अगर लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, खरीदने की क्षमता नहीं है, है ना, क्रय शक्ति क्षमता हम बोलते हैं, परचेजिंग पावर नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है, तो दे विल नॉट डिमांड। इफ दे विल नॉट डिमांड इन अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी और इन अ मार्केट इकोनॉमी, आपके गुड्स की कोई भी डिमांड नहीं आ रही है तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे, है ना? दैट विल नॉट सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दैट बिजनेस साइकिल एंड ह्यूमन कैपिटल का अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है? तो दिस ऑल विल लीड टू स्टैग्नेशन ऑफ योर इकोनॉमी, राइट? चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट अगला सस्टेनेबिलिटी ऑफ पीस, ये हम रिलेट करते हैं मोर विद द सोशल एलिमेंट और द सोशल पार्ट ऑफ इट, ठीक है? सोशल वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं? हाई इनकम इनइक्वालिटी लीड्स टू सोशल अनरेस्ट, इकोनॉमिक डिस्कंटेंट, सिविल अनरेस्ट एंड अंडरमाइंस द स्टेबिलिटी। तो जैसे आपको देखने को मिला भी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम श्रीलंका का एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि कुछ साल पहले आपको देखने को मिला कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में लोग घुसकर वहां जो है पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। क्यों? क्योंकि
इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, और उसमें एक सोशल एंगल भी आ गया। देन स्टेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। सो इनइक्वालिटी आल्सो अफेक्ट्स जेंडर इक्विटी एंड बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उसमें देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, बेटर हेल्थ, एजुकेशन एंड इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है एज वर्किंग एज द बेनिफिट्स ऑफ सच इनिशिएटिव्स और वुमेन एम्पावरमेंट। फिर इसका एक और रिलेशन इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी का अक्रॉस सस्टेनेबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। देखो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर इंक्लूसिविटी है तो जेंडर के क्रॉस इंक्लूसिविटी वाले एंगल या डिमेंशन से सोच के देखो कि इफ द फीमेल फोक्स ऑफ द हाउस, अगर जो महिलाएं हैं परिवार की वो पढ़ी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं या इनकम के बेसिस पे इंडिपेंडेंट हैं, तो दे विल इंश्योर के जो आगे बच्चे हैं, जो आगे चिल्ड्रन हैं, उनमें भी अगर जो फीमेल चाइल्ड है उन तक भी जो है वो शिक्षा पहुंचाई जाए, विच वुड मीन impacts access to essential services plus education and health outcomes। तो उस पूरे सेंस में ये आपका इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिल रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी दे आर इंटरलिंक्ड अमंगस्ट देमसेल्व्स। चलिए देन गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स किए अगर अभी तक के कुछ देखे जाए तो, सो वी हैव हैड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा है, मुद्रा स्कीम है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी जो मुद्रा स्कीम है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ग्रामीण कौशल योजना एंड द दिशा प्रोजेक्ट। तो ये देखो ये तो इनिशिएटिव्स हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिए, बट दिस लिस्ट इज एन ओपन लिस्ट, आप इसमें अपनी तरफ से भी ऐड करेंगे तब ये एक्चुअली आपके लिए कुछ काम कर पाएगा। ठीक है, चलिए देन मूविंग टू चैलेंजेस हाइलाइटेड बाय वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स के इंक्लूसिव ग्रोथ या जो समावेशी विकास या समृद्धि की बात हो रही है उसमें चैलेंजेस क्या हैं। तो फर्स्ट वी से दैट ग्रोथ हैज बीन जॉबलेस, देयर हैज बीन हाई रेट ऑफ जीडीपी और हाई ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर अनएम्प्लॉयमेंट रहा है साथ में, तो वो चैलेंजेस हाईलाइट किए गए। दैट इज सर्विस सेक्टर ग्रोथ हैज नॉट क्रिएटेड सफिशिएंट जॉब्स एंड हाई पेइंग जॉब्स वर देयर बट फ्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दूसरा आप कह सकते हो ग्रोथ बट ग्रोथ हैज बीन वॉइसलेस, मतलब विदाउट एनहांस्ड पॉलिटिकल राइट्स फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड डिसीजन मेकिंग में उनका उतना पार्टिसिपेशन इंश्योर ना करते हुए। देन अनदर इज रूथलेस ग्रोथ, दैट इज डेवलपमेंट नेगेटिवली इंपैक्टिंग वल्नरेबल ग्रुप्स, डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन का पर्टिकुलरली इसमें जिक्र किया जाता है। देन रूथलेस के बाद रूटलेस ग्रोथ, रूटलेस ग्रोथ अलग है रूथलेस से, कैसे कि लॉस ऑफ कल्चरल रूट्स एंड लोकल आइडेंटिटीज, है ना, कि मोनोकल्चर टाइप का कुछ एस्टैब्लिश होने वाली बात होती है जिससे डाइवर्सिटी अंडरमाइन होती है, जो पर्टिकुलरली हमारे कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन्स में देखने को मिलता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर वेरी 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 स्टार्क ऑब्जर्वेशन बाय वर्ल्ड बैंक, फ्यूचरलेस ग्रोथ। क्यों? क्योंकि अगर आपने पर्यावरण को उतना डिग्रेड कर दिया, एनवायरनमेंट को उतना आपने डैमेज कर दिया, तो फ्यूचर में वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, तो वो in any case it will fade away, it will not be sustainable, है ना। So this threatens long-term economic stability and ecological health. So these are the challenges highlighted by the World Bank. All right, then नीति आयोग ने क्या objectives दिए हैं? So नीति आयोग says inclusive education, higher education inclusivity and quality healthcare. So three dimensions के across बोल रहा है नीति, जिसमें पहला स्कूल एक्सेसिबिलिटी बढ़ाया जाए, जिसमें आप फिजिकल बैरियर्स को एड्रेस करोगे, राइट, इंश्योरिंग एक्सेस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एक्सेट्रा, एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स एंड सपोर्टिव लर्निंग, जिसमें आप कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फ्रेंडली हो, जैसे जेंडर के अक्रॉस हमें देखने को मिलता है कि द स्कूल्स मस्ट हैव फंक्शनल टॉयलेट्स, नहीं तो फिर हमें देखने को मिलता है कि जेंडर के अक्रॉस जो गर्ल चाइल्ड है या जो फीमेल चिल्ड्रन है, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, दे ड्रॉप आउट। Then next, targeting vulnerable groups and ambulatory care accessibility। तो इसमें मेनली जो है ये हम बात कर रहे हैं कि जो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज हैं उनके लिए हायर एजुकेशन एक्सेसिबल बनाना, क्योंकि स्टेट का सपोर्ट जो आपको राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत देखने को मिलता है, दैट इज स्टिल सेकेंडरी एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, उसके बियॉन्ड एक्सेसिबिलिटी को बरकरार रखना। एंड एम्बुलेटरी केयर एक्सेसिबिलिटी, दैट इज जो भी डायग्नोस्टिक, क्यूरेटिव, रिहैब एंड पैलिएटिव केयर सर्विसेज हैं, फोकसिंग ऑन अंडरसर्व्ड एंड रूरल एरियाज एंड हेल्थ डिस्पैरिटीज को
और आउटकम्स को, हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने के लिए एंड हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हम बोल सकते हैं कि नीति के द्वारा जो सुझाई हुई चीजें हैं। So that is with respect to inclusive growth. Now moving to another interrelated subtopic, that is financial inclusion. अब देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ का ही आप कह सकते हो एक मेन पिलर रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। दैट इज, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि एक्सेस टू जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग बैंकिंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस एटसेट्रा, प्लीज बी ओपन विद योर माइंड। इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू बैंकिंग। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की तो इट ऑफ कोर्स इंक्लूड्स बैंकिंग, बट बैंकिंग के बियॉन्ड है, बैंकिंग से आगे जाके इंश्योरेंस सर्विसेज एटसेट्रा उनकी भी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। एंड फोकसिंग ऑन वल्नरेबल एंड लो इनकम ग्रुप्स, जिनको हम इकोनॉमिक फोल्ड में आप कह सकते हो कि फॉर्मल तरीके से उनको हम फाइनेंशियल इंक्लूड करें। इंपॉर्टेंस क्या है? पार्टिसिपेशन बढ़ाता है उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जिससे आपको ग्रोथ में बेनिफिट मिलता है एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को भी फोस्टर करता है। देखो, वो सभी लोग जो आप कह सकते हो कि वित्तीय समावेश से फाइनेंशियल इंक्लूजन से बाहर रहे हैं, फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर, फॉर्मल इंश्योरेंस सर्विसेज, उनसे बाहर रहे हैं, वो अभी तक आपकी ग्रोथ को उतना नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। एक बार दे आर इनटू द फॉर्मल सेक्टर और दे आर इनटू दिस, दे आर फाइनेंशियली इंक्लूडेड, तो वो फोस्टर करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। देन करंट लैंडस्केप अगर हम देखते हैं तो वी आर हैविंग some transformative initiatives by the state, that is in terms of the Aadhaar number, प्रधानमंत्री जनधन योजना and advancements in mobile technology, जिसको आप बोल सकते हो कि also visible in the JAM Trinity, है ना, जनधन आधार मोबाइल, JAM JAM Trinity के नाम से बहुत फेमस हुआ ये। साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग डिजिटल पेमेंट्स, जिसमें आप कह सकते हो कि मेन जो क्रेडिट रहेगा दैट विल बी टू द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, और एनपीसीआई का यूपीआई, है ना, दैट इज मोर सिक्योर एंड यूजर फ्रेंडली डिजिटल पेमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्या हैं? बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना अनबैंक्ड तक, सिक्योरिंग दी अनसिक्योर, क्रेडिट पहुंचाना फॉर्मल वे से, और इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करना। मतलब बेसिक शुरू कहां से हो रहा है? बेसिक शुरू हो रहा है जहां आप उनको बैंक अकाउंट्स ओपन करवा रहे हो। बैंक अकाउंट्स जो है वो बेसिक एक फंडामेंटल आप कह सकते हो कि फाउंडेशन ले करेगा। देन प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा। साथ ही साथ बेटर एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर एक्सक्लूडेड पॉपुलेशंस, खास तौर से। क्यों नहीं तो फिर ये क्या करते हैं, ये महाजन से, मनी लेंडर से जाके बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे गेट लोन्स। Then enhancing money multiplier effect and accelerating overall economic development. क्यों money multiplier effect क्यों इंक्लूड बढ़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे बैंक्स के डिपॉजिट्स बढ़ेंगे तो दे विल बी एबल टू फर्दर क्रिएट और फर्दर क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे वो, राइट। चलिए, देन स्कीम्स प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा एंड अटल पेंशन। सो ये कुछ हमारे पास स्कीम्स है। Again, I would suggest or I would insist that this is an open-ended list. आप इसमें अपनी तरफ से भी add definitely करिएगा। चलिए, then what is the way ahead? क्या बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए? तो देखो, एक तो जब हम वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो that is something which needs much to be done on that front. So launch initiatives like आर्थिक शिक्षा अभियान, है ना, integrate financial literacy into school curriculum. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंसेंटिव्स फॉर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, जिनको हम बोलते हैं क्या, बैंक मित्रा, जो क्या कर रहे हैं, बैंक मित्र घर घर जाके ऐसे अंडरसर्व्ड या अनसर्व्ड एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज पहुंचा रहे हैं। सो इंप्रूव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इंसेंटिव एंड एनहांस सर्विस डिलीवरी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। साथ ही साथ अगर हम टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे बात करें तो इंटीग्रेट बेटर फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, टू असेस क्रेडिट वर्दीनेस एंड एक्सपैंड पेपरलेस बैंकिंग सर्विसेज। देन डिजी लॉकर एक अच्छा इनिशिएटिव रहा है जिसको और फर्दर एक्सपैंड किया जा सकता है, किया जाना भी चाहिए। दैट इज इंक्रीज डॉक्यूमेंटेशन, पार्टिसिपेशन एंड वेरिफिकेशन एंड इनोवेटिव क्रेडिट असेसमेंट, जिसमें क्या कर सकते हो आप, टेक्नोलॉजी को बड़े अच्छे से यूज कर सकते हो टू इंश्योर क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ और टू असेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ लो इनकम हाउसहोल्ड्स, ताकि वो कल को जाके एनपीवी ना कन्वर्ट हो एंड
फाइनेंशियली उनको इंक्लूड भी कर ले, राइट, एंड फोकस ऑन इनफॉर्मल बिजनेसेस. सो दीज यू कैन से कैन बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस इंक्लूजन. देन इफ वी टॉक ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो अगर इसका एक इवैल्यूएशन किया जाए तो देखो अकाउंट ओपनिंग में हम बोल सकते हैं कि 53 करोड़ अकाउंट जो है 2024 तक क्रिएट किए गए. साथ ही साथ 55% अकाउंट होल्डर्स जो है वो वुमेन है एंड 66% आर लोकेटेड इन नॉन अर्बन एरियाज. ठीक है. टोटल डिपॉजिट्स क्रॉस और रीच 2.3 लाख करोड़, रिफ्लेक्टिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस. ठीक है जी, चलिए नाउ लेट्स टेक अ क्विक comparison across states in terms of economic growth. So high growth states, lagging states and contributing factors क्या कह रहे हैं. पहली बात तो हाई ग्रोथ स्टेट्स में आपको देखने को मिलते हैं स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना. ये ऐसे स्टेट्स हैं जो ज्यादा बेटर कर पाए हैं. तो आपको देखने को मिलेगा कि स्क्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ जगहों पे ग्रोथ ज्यादा है, कुछ जगहों पे कम है. तो दीज आर द वंस व्हिच आर एट द टॉप एंड. लैगिंग स्टेट्स में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, या फिर आप बोल सकते हो इफ यू आल्सो टॉक ऑफ हिंदी हार्टलैंड स्टेट कॉल्ड बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड. ये एग्जांपल्स यहाँ पे आएंगे. फिर अब ये तो हो गया सेग्रीगेशन. फैक्टर्स क्या हैं? तो मेनली रीजन देखने को मिला कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होना या ना होना, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड सरकार की नीतियां. ठीक है. तो कुछ उनके राज्यों की वजह से या कुछ राज्य की सरकार का जो है उसमें भी उसका भी हाथ, उसकी नीतियां. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट कितना, फाइनेंशियल कैपिटल कितना लेके आ पा रहे हो, है ना. वही तो बात सारी हो रही है इंक्लूसिविटी की, राइट. चलिए देन फर्दर फैक्टर्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ. वन वी कैन से द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. दूसरा आप कुछ कह सकते हो हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट. कुछ फेवरेट रीजन्स में जहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा रही, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्पैरिटीज वहां क्रिएट होनी शुरू हो गई. जैसे आपको देखने को मिलता है कि maybe right now a Maharashtra or a Gujarat or a Tamil Nadu they are doing very well, but not a Bihar or a Chhattisgarh or a Jharkhand or maybe let's say any northeastern state, है ना, or a northeastern state. Then government policies, अब इसमें दोनों बातें आ जाएंगी. एक तो colonial legacy in planning, जिन्होंने कुछ पॉकेट्स को जहां जहां रिसोर्स रिच थे या जो पोर्ट के पास थे, सी कनेक्टिविटी है ना, वाटर कनेक्टिविटी थी, उनको डेवलप किया उन्होंने, बाकियों को नहीं किया उतना. And administrative inefficiencies, they we can say from the government's side, the third major factor for non-uniform growth. And चौथा आप कह सकते हो corruption and red tapeism, that is जो bureaucratic inertia या bureaucratic जो पूरा एक चक्रव्यूह सा हम कहते हैं ना, कि अभी तो फिलहाल काफी उसमें बेटरमेंट सुधार देखने को मिलता है, बट हिस्टोरिकली ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है बहुत बड़ा. सो हिंडरिंग डेवलपमेंट एफर्ट्स. ऑलराइट. देन फर्दर इसमें मेजर्स फॉर इक्विटेबल ग्रोथ में क्या बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो भी हमें बोलते हैं, वो भी हमें दिखाते हैं कि जैसे आर्टिकल 371 है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स. देन एडीपी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है, आप तो हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम भी चल रहा है. देन इंक्रीज द सेंट्रल असिस्टेंस फॉर दीज रीजंस. देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे उड़ान स्कीम या एक्सप्रेस वेज फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी. देन कुछ टारगेटेड स्कीम्स भी जैसे ग्राम स्वराज अभियान या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, है ना. प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मुद्रा लोन्स, तो जॉब क्रिएशन कहाँ पे, अंडर प्रिविलेज्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर. एंड एड्रेसिंग लोकल इश्यूज जैसे LWE, नक्सलिज्म नहीं लिखेंगे हम इसको, रादर वी शुड राइट इट एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्पैरिटीज एटसेट्रा. ठीक है. सो दैट इज मेजर्स फॉर इक्विटेबल ग्रोथ इन दीज एरिया. नाउ कमिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब जो हमारा सेशन का ये वाला सेकंड पार्ट है, दिस इज डेडिकेटेड टू डिस्कसिंग द PYQs. तो 3-4 PYQs उनको हम देखते हैं और हमने कैसे उसको कंटेंट को कवर करना है वो भी देखते हैं. तो स्टार्टिंग विद दिस 150 मार्कर 2023 का ये यूपीएससी CSC मेंस का सवाल है. इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, पहला पार्ट. दूसरा पार्ट सवाल का, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, के फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ रिलेट करके पूछा है, जो दूसरे पार्ट में सवाल के पूछा गया. तो इंक्लूसिव ग्रोथ को आप डिफाइन कर रहे हैं, इससे शुरू कर सकते हो. दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर इंट्रोडक्टरी पार्ट. ठीक है. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस मैंने वही लिख रखा है. एंड यहाँ पे हमने कोट किया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD को कोट किया है. ठीक है. तो ये डेफिनेशन आपका इसमें गोल्स, की कंपोनेंट्स एंड बेनिफिट्स, ये वाला पार्ट आपका इंट्रो में यूज किया जा सकता है. आप कैसे यूज करना चाहो वो आपकी यूनिक, आपकी खुद की अप्रोच है, बट ये फॉर्डर हो सकता है विच कैन वर्क वेल फॉर योर इंट्रोडक्शन पार्ट.
देन कमिंग टू द मेन बॉडी पार्ट, मेन बॉडी में आप मार्केट इकोनॉमी वाले पहले पार्ट को एड्रेस करना स्टार्ट करोगे। दैट इज, इसमें हम देखते हैं कि डिसीजन जो है वो प्रीडोमिनेंटली किससे अराइज करते हैं, फ्रॉम वॉलंटरी ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन प्री मार्केट इकोनॉमी प्रिंसिपल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू अ कमांड इकोनॉमी जहां पे चॉइसेस जो है वो सेंट्रलाइज होती है। तो एलपीजी के बाद आप देखते हो कि जब से इंडिया में इनिशिएट हुआ तो ये एक क्रूशियल शिफ्ट था फ्रॉम अ कमांड टुवर्ड्स अ मार्केट ओरिएंटेड और अ फ्री मार्केट फ्रेमवर्क, राइट। सो अब ये वाला जो सवाल था कि इज इट पॉसिबल, तो ये आपकी मर्जी है, आप क्या चॉइस करना चाहते हो, बट यस इट इज पॉसिबल, राइट। क्यों? क्योंकि हमें देखने को मिलता है वी आर द लिविंग एग्जांपल्स ऑफ कि ठीक है इंक्लूसिव ग्रोथ उतनी नहीं हुई, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही इंक्लूसिव नहीं रहा है। यस देयर आर कंसर्न्स, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउटराइटली एक्सक्लूसिव नहीं रहा है, राइट। सो दिस कैन बी रियलाइज्ड इन अ मार्केट इकोनॉमी फॉर सेवरल रीजंस। यहां से आपका मेन आपका फर्स्ट पार्ट एड्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेवरल रीजन में आप कोट कर सकते हो कि देखो ये हमारा मेन पार्ट चल रहा है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऊपर वाला, और मेन बॉडी के अंदर भी आपका ये उस हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली यू विल एड्रेस इट। सो इंक्लूसिव ग्रोथ विद इन अ मार्केट इकोनॉमी, क्या? एक तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स को लिस्ट करोगे, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज पॉवर्टी, ग्रोथ इन कंपटीशन एंड स्किल्स एंड ट्रिकल डाउन के कुछ बेनिफिट्स। ऑल्दो ट्रिकल डाउन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, इट वाज समवॉट फेलियर आल्सो, बट जो भी कुछ थोड़ा बहुत कर पाया उसको आप यहाँ पे आउटलाइन कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कहने का कि मार्केट इकोनॉमी बनने के बाद भी हमने यस थोड़ी बहुत इंक्लूसिविटी, कुछ इंक्लूसिविटी अचीव की है इन आवर ग्रोथ सागा, राइट। ऑलराइट, फिर फर्दर मूविंग टू challenges which have been impending or impeding inclusive growth। तो इनकम इनइक्वालिटी जो हम डिस्कस करके आए हैं ऑलरेडी, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो ये पॉइंट्स हम पीछे डिस्कस करके आए हैं अपने कंटेंट में, वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे कैसे यूज करने हैं बेसिकली, राइट। सो फिर सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, नाउ दिस विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज कि सिग्निफिकेंस क्या रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंक्लूसिविटी में एक मार्केट इकोनॉमी के अंदर। सो इसमें आप बोलोगे कि तो सेविंग्स को चैनलाइज करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? कि जो भी सोसाइटी के सेविंग्स है उनको इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट करना। सो फॉर एग्जांपल 146,231 बिलियन रुपीज डिपॉजिटेड थ्रू प्रधानमंत्री जनधन योजना, अब ये किसी के इन्वेस्टमेंट बनेंगे, राइट। देन एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता को बढ़ाना। सो ट्रांसपेरेंट ट्रेड, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज एंड प्रोडक्टिविटी, not just in urban or metropolitan areas but also in rural areas। साथ ही साथ आपकी कैश के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करता है और बेनिफिट करता है, जैसे 46 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस वर्थ रुपीज मोर देन 84 ट्रिलियन, ठीक है। देन कंबैटिंग करप्शन, डीबीटी है, यूपीआई है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जनधन आधार मोबाइल है, तो करप्शन को कम करने में हेल्प करेगा, एंड जिससे क्या होगा, ग्रोथ एंड इक्विटी प्रमोट होगी, ठीक है। सो इट विल कल्टिवेट अ कल्चर अमंग द रूरल पॉपुलेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दैट ग्रोथ। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट एड्रेस हो जाएगा। देन लास्टली कमिंग टू द कंक्लूजन एंड फाइनल पार्ट ऑफ योर आंसर, तो आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से हमें देखने को मिला है कि एनहांसमेंट मिला है टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड thus helping building towards a more inclusive economy, right। So we need to work and progress in this particular direction। चलिए, so that was this particular question। Now moving to another set of question, दूसरा एक और सवाल देखते हैं इसी सेम टॉपिक पे। So explain intra generational and intergenerational issues of equity from the perspective of IG and sustainable development। 2022 का सवाल है, सीएससी मेंस का 150 वर्ड्स का। क्या बोल रहे हैं आप, देखो ये कि इंट्रा जनरेशनल इक्विटी जो है, आप इंट्रोडक्शन इसके डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो कि मतलब क्या होता है उसका, है ना। इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल दोनों को आप यहाँ पे आउटलाइन कर सकते हो। तो इंट्रा और इंटर सिंपल सा फंडा है, कुछ लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि विद इन द सेम जनरेशन को हम इंट्रा बोल रहे हैं, जहाँ पे लोग स्ट्राइव कर रहे हैं फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज बेनिफिट्स व्हिच इज क्लोजली रिलेटेड टू आईजी। और दूसरा है इंटर जनरेशनल के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कैसे जो है रिसोर्सेज, वेल्थ, इनकम जो है वो जा रहा है, राइट। सो फेयरनेस बिटवीन डिफरेंट जनरेशंस।
क्या इंश्योर करेगा? that their current needs are fulfilled without jeopardizing the ability of the future ones to meet their own in line with sustainable development principles. ठीक है. Then further issues क्या है इसके अंदर जो ऊपर सवाल ने पूछा है कि एक तो access to financial resources, second inequality across gender, third income disparity, fourth divide across the digital or the industrial revolution, fifth access to education and healthcare. देखो यही पॉइंट्स हम डिस्कस करके आए हैं हमारे मेन कंटेंट में. सिर्फ आपको ये देखना है कि आप उस कंटेंट को यूज कैसे करोगे टू बिल्ड योर मेन आंसर. देन फर्दर चैलेंजेस ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या देखने को मिलते हैं? सो रिसोर्स प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, मतलब कि डिप्लीशन है अगर नेचुरल रिसोर्सेज का, तो आज वो जो आप कर रहे हो एडवर्सिटी सारी, वो कल को आपको फ्यूचर के जनरेशंस के वेलबींग को एडवर्सली इंपैक्ट करती हुई दिखाई देगी. प्लस सेकंड इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन, परसिस्टेंट पॉवर्टी जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है, अक्रॉस जनरेशन, जिसको हम जनरेशनल पॉवर्टी के नाम से भी पढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट पॉवर्टी के अंदर. तो उसमें होगा क्या, एक जनरेशन अपना वेल्थ उतना या इनकम उसके पास नहीं है तो वो अगले को पास ऑन करेगी और वो उस एक कह लो पॉवर्टी ट्रैप में फंस के रह जाएंगे. देन सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, दैट इज टूवर्ड्स क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी. क्यों क्रिटिकल है? सेफ गार्डिंग द एनवायरमेंट, है ना, जो हमें इनिशिएटिव्स में देखने को मिलता है लाइक द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. देन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज एक्यूमुलेटिंग, अगर बहुत ज्यादा डेट कर्जा जो है अभी वाली जनरेशन अपने सिर पे इकट्ठा कर लेगी तो आने वाले जो हैं उनके ऊपर डेट ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट एंड टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट वो जो हैं बढ़ेंगी, विच वुड मीन कि उनके लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस खड़े करेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मेन पार्ट. देन कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आप इसमें एक फ्यूचरिस्टिक थोड़ा नोट ले सकते हो, जैसे डिस्पाइट दीज चैलेंजेस एक होलिस्टिक या होलसम अप्रोच है जो इंटीग्रेट कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को with inclusive policies, and this is important, this is vital for fostering equitable growth. So these strategies are essential for not just the growth of the current generation but also the upcoming generations. That would mean both inter and intra generational issues of equity are addressed satisfactorily. ठीक है, चलिए let's move ahead to the last question. इस टॉपिक से पूछा गया, it's a 15 marker 250 words. So it is argued that the strategy of inclusive growth or IG is intended to meet the objective of inclusiveness and sustainability together. Comment on this statement. यहाँ आपका डायरेक्टिव थोड़ा चेंज हो गया है. now this is comment, right? So intro देखो, again intro तो सेम रहेगा हमारा, almost on similar lines you can build the intro. IG के बारे में ही मेन पार्ट है तो आप IG को लेके ही स्टार्ट कर सकते हो सवाल. दूसरा मेन बॉडी फोकस एरियाज आ जाएंगे आपके इंक्लूसिव ग्रोथ के जो बात की जा रही है यहाँ पे. सो दैट अगेन रिमेन वेरी मच द सेम, हेल्थ, एजुकेशन एंड यू कैन ऐड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ये वही कंटेंट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देन फर्दर राइट टू वर्क एंड बेसिक नेसेसिटीज. तो राइट टू वर्क में आप स्कीम्स या क्या चीजें आउटलाइन कर सकते हैं यहाँ पे. मनरेगा, not only providing employment but also to helping in alleviating poverty and support projects such as water management addressing issues like water scarcity. Basic necessities जैसे government programs aimed at providing essential services, sanitation, housing, etc., enhancing dignity of life and playing a role in preventing environmental issues जैसे water contamination या फिर deforestation. ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप बता रहे हो कि कैसे जो है IG जो है इट इज मीटिंग इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर. देन बियॉन्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, जैसे अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स मोर देन जस्ट इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब इट नेसेसिटेट्स एक ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटल हैबिट्स, माइंडसेट्स, बिहेवियर ऑफ द पीपल, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट के अंदर लिखा जाएगा, जिसमें की चेंजेस हो सकते हैं आपके. ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, shifting towards such sources of energy for long term benefits, and environmental protection to protect waterways from pollution, reduce waste and religious practices such as cremation etc. जो environmental degradation में contribute करते हैं. ठीक है जी,
ऑलराइट, सो कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, तो इसमें आप बोल सकते हो कि आईजी जो है इसी लाइन ऑफ थॉट को बिल्ड करते हुए कि ना सिर्फ जो है इंश्योर करेगा कि सभी समाज के तबके जो है वो उसमें पार्टिसिपेट भी करें, सभी सेक्टर्स भी पार्टिसिपेट करें, बट ऑल्सो सपोर्ट्स द ओवरआर्चिंग गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके चलते हमें देखने को मिलता है कि यूएनएसडीजी का जो पूरा फ्रेमवर्क है हाईलाइट्स टारगेट्स रिलेटेड टू आईजी, eliminating poverty, addressing hunger, malnutrition, promoting planned urbanization, which pave the way for sustainable development. So this is how you could have addressed this particular question. So mainly देखो हमने देखा क्या है कि जो हमने मेन कंटेंट अपना डिस्कस किया, अल्टीमेटली उसी को यूज करके यू कुड हैव बिल्ड द पॉइंट्स, वो फॉल्टर की तरह एक्ट करेगा आपके सवाल को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, दैट वाज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक और सवाल था, प्रधानमंत्री जनधन योजना इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अनबैंक्ड टू द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फोल्ड। Do you agree with this for financial inclusion of the poorer section of the Indian society? Give arguments to justify your opinion. ठीक है, बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन है, आसान बिल्कुल। तो मेनली अगेन रिलेट कर रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन से, तो आपका इंट्रो पार्ट जो है इससे शुरू हो सकता है। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, वहां से आप बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन पार्ट। सेकंड मेन बॉडी में जो हमारे इसने बोला है कि आर्ग्यूमेंट्स के साथ जस्टिफाई करो कि कैसे आपको लगता है कि ये अनबैंक्ड जो पीएमजेडीवाई रहा है, हाउ इट इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द अनबैंक्ड टू द फाइनेंशियल और इनटू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। सो पीएमजेडीवाई के बारे में स्टार्ट करेंगे बताना इन द मेन बॉडी, दैट इज अचीविंग कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ऑल द हाउसहोल्ड्स इन इंडिया, जिसका एम रहा है। विजन इज टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज दोज हु हैव नॉट येट ओपनड अ बैंक अकाउंट, मतलब एक बेसिक उनको जो सेविंग्स बैंक अकाउंट की फैसिलिटीज है स्टार्ट करने वाली बात है। देन फर्दर इसी के अंदर सिग्निफिकेंस जो है, दैट इज जो अगला पार्ट रहेगा सिग्निफिकेंस वाला, कि एक पहला पॉइंट हो सकता है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ऑल द पीपल, जैसे कि 58.7% हैड एक्सेस इन 2011 and PMJDY aims to include the remaining 42%, plus providing basic banking services जिसमें एक account, insurance coverage and promoting saving habit, जो लोगों का basic banking habit ही नहीं है उसको develop करना and sustain करना। then उसके लिए zero balance या zero balance accounts, ठीक है, so that it can reach to the most marginalized of sections, उनको एक minimum balance ना रखना पड़े, उसकी कोई जरूरत ना पड़े। देन रुपे डेबिट कार्ड बेनिफिट्स, जो आपका इंडिजिनस पेमेंट गेटवे है, जिसमें यू कैन विड्रॉ फंड्स एज नीडेड एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 लाख। देन सिंप्लीफाइड नो योर कस्टमर KYC, है ना, नो योर कस्टमर प्रोसेसेस, जिसमें विद अ सिंगल डॉक्यूमेंट यू कैन जस्ट ओपन द अकाउंट एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस फॉर द अनएजुकेटेड पॉपुलेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ KCC, जैसे जो आपका तकरीबन 50% पॉपुलेशन जो है स्टिल इन प्राइमरी सेक्टर, तो किसान क्रेडिट कार्ड दैट इज प्रोवाइड्स फार्मर्स विद अफोर्डेबल क्रेडिट एंड लोन्स। तो ये आप बोल सकते हो कि दिस टेल्स यू ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ PMJDY। देन चैलेंजेस एंड पाथ फॉरवर्ड में क्या बोल सकते हैं कि ऑल्दो इट हैज इंक्रीज्ड द पार्टिसिपेशन इन बैंकिंग सिस्टम, स्टिल एक मेन जो नीड है ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, वो बाकी रह जाती हैं। सिर्फ खाता खोल देना जो है वो पर्याप्त नहीं है, इट इज इनसफिशिएंट एंड मेनी अकाउंट्स देयर कंटिन्यू टू रिमेन आइडल व्हिच इंक्रीजेस ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर द बैंक्स। ठीक है, असली बेनिफिट्स तभी मटेरियलाइज करते हैं जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो इन बैंक अकाउंट्स को एक्टिवली ऑन अ डेली बेसिस या फिर ऑन अ रेगुलर बेसिस जो है उसको यूज करें ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। ठीक है जी, सो कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, 10 मार्क है तो लिमिट करेंगे। सो कंक्लूड ये ऐसे कर सकते हो कि PMJDY डेफिनेटली एक कमेंडेबल प्रोग्रेस दिखा रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में। सस्टेन्ड एफर्ट्स इन फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो चाहिए इसको आगे बढ़ा सस्टेन करने के लिए। एक्टिव एंगेजमेंट विद बैंकिंग सर्विसेज आर एसेंशियल फॉर अचीविंग इट्स गोल्स, मतलब सिर्फ JDY के ऊपर बैंक नहीं कर सकते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन को पहुंचाने के लिए, जो सवाल ऊपर पूछ रहा था, but it will need behavioral aspects, it will need the population by itself also to come forward and build their banking habits। ठीक है जी, so that is how you can conclude the question। all right, so that is all for this session of Pratibadh।
कंटिन्यू करेंगे एंड मिलेंगे अगले सेशन में। चलिए, सो दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच। इसका कंटेंट जो है वो लेने के लिए यू कैन स्कैन दिस क्यूआर या फिर आप इस हाइपर लिंक को यूज कर सकते हो, और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको प्रतिबद्ध हो या सर्वाधार हो, दोनों ही इनिशिएटिव्स के जो आपको कंटेंट है वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।